एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की ये वीडियो रहेगी, वीकली टारगेट के साथ डिस्कशन रहेगा जैसा हर वीक में रखते हैं। आवरली कैंडल ली गई है फ्रेंड सभी की सभी। पिछले वीक में आपको बताया गया था कि ये कैंडल का लो अगर ब्रेक होगा, बिल्कुल वही है, सेम चीज़ आपके सामने ड्रॉ है फ्रेंड, जो पिछले वीक में हमने ड्रॉ की थी, कोई फेरबदल नहीं है। याद कीजिएगा 56-30 के करीब और नीचे 5400 की सपोर्ट थी हमारी, ठीक है। और यहाँ पर ये कैंडल ब्रेक होते ही हम 5700 और 5630 के लिए सेल साइड में जाने वाले थे, आपको पिछले वीक में बता दिया गया था, ठीक है। सेल साइड में टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद मार्केट अप साइड में क्यों नहीं गई? अगर सेल साइड में टारगेट अचीव हो गया था तो अप साइड में, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, मार्केट क्यों अप साइड में नहीं गई है? 5630 का जो ये हमारा लेवल है, इसके ऊपर ये पिन बार सी कैंडल बनी है, ये एक्टिवेट ही नहीं हुई है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप, बिल्कुल साथ में एक रेड कैंडल बनी है जो इस पिन बार कैंडल के लो को ब्रेक करती है, और इसी जो लेवल को इस तरह से रिटेस्ट कर प्राइस दोबारा नीचे गिरा है। दोबारा अगला लेवल हमारा कौन सा था? 5400 टारगेट वीक के लास्ट तक हमें देखने को मिल चुका। और यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपको बताया गया था, सपोर्ट लेता हुआ प्राइस आपको दिख भी रहा होगा। अब मंडे को अगर ये कैंडल के लो, यानी कि दोबारा से प्राइस नीचे आकर के इस तरह से इस 5400 के लेवल को रिटेस्ट कर नीचे गिरे ना, सेल साइड में बिल्कुल जा सकते हैं 5200 51 30 तक, ठीक है। अदरवाइज ये एक सपोर्ट जोन है फ्रेंड। और अगर इस साइड में दोबारा 5400 की तरफ आता भी है प्राइस और दोबारा ऊपर निकलता है क्लोजिंग के ऊपर, यहाँ से दोबारा बाइंग बन सकती है इसी एसएल के साथ। तो यहाँ से फिर से बाइंग में जाएंगे, एसएल अपना इसी लो के नीचे रखेंगे और टारगेट रखेंगे वापिस से 5630 की तरफ, हमारा पहला टारगेट होगा। और 5630 के ऊपर सस्टेन हुआ फ्रेंड तो फिर से 5800 की तरफ बढ़ेंगे, 5750 से 5800 के बीच में अपना अगला टारगेट रह सकता है। ये क्रूड ऑयल की बात है फ्रेंड। क्रूड ऑयल में हमें किस प्रकार से सेल साइड में जब ये कैंडल का लो ब्रेक हो तभी जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नीचे 5400 के नीचे प्राइस रुकेगा और रिटेस्ट हो गिरेगा, तभी सेल साइड में बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ 5400 की सपोर्ट लेकर के वापिस से ऊपर आता है 5450 के ऊपर, तो यहाँ से दोबारा बाइंग बनेगी 5630 की तरफ, और 5630 के ऊपर सस्टेन हो पाया तो फ्रेंड फिर हम 5750 से 5800 की तरफ अगले टारगेट के लिए जा सकते हैं। बट नेचुरल गैस के चार्ट के अंदर देखिएगा, जैसा आपको बताया गया था, 280 के ऊपर अगर जब भी नेचुरल गैस का प्राइस सस्टेन होगा तो हम 300 के ऊपर, यानी 305 का हमारा टारगेट था कि ये टारगेट तो मिलेगा ही, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत प्राइस जा सकता है इस ट्रेंड लाइन की तरफ। तो फ्रेंड देखिएगा, ट्रेंड लाइन की तरफ ही प्राइस गया है और 305 के भी ऊपर प्राइस निकला है, ठीक है। आपको यानी कि टारगेट बिल्कुल मिला है अपसाइड का, जहां से बताया गया था। यहाँ से इस लेवल के नीचे से सेल साइड का जो टारगेट 245 की तरफ दिया गया था, लगभग 246 के करीब तक वहां पर गिरावट देखने को मिली। और जैसे ही 280 के ऊपर सस्टेन हुआ प्राइस फ्रेंड, देखिएगा उसके बाद जो हमने टारगेट दिया था वो भी अचीव हुआ। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड, अपना रिस्क मैनेजमेंट साथ रखें, एसएल के साथ काम करें, क्योंकि मार्केट के अंदर सब कुछ बता पाना संभव नहीं होता। लेवल के हिसाब से मैं दे पाता हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से कई बार हमें टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सब कुछ पहले से पता हो, सब कुछ पहले से किसी को पता नहीं रहता है। देखिए, नेचुरल गैस अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल पर खड़ी है, जो ये ट्रेंड लाइन है। अगर इसके ऊपर मंडे को गैप अप फिर से देखने को मिल जाता है इस तरह से, और रीटेस्ट कर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस फिर से अपसाइड में बढ़ता है ना 305 के ऊपर से, यानी कि इस हाई के ऊपर से ही माने, अगर देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, तो दोबारा कैंडल इधर से घूमकर अप साइड में बढ़े, तो इस जगह से बाइंग में दोबारा एंट्री कंटिन्यू रहेगी हमारी। एसएल 300 के नीचे रहेगा और टारगेट रहेगा 328 की तरफ पहला टारगेट, और उसके भी ऊपर सस्टेन हो प्राइस तो 350 के भी ऊपर हम 57-58 की तरफ बढ़ सकते हैं, 357 से 58 की तरफ। ये हमारे टारगेट रहेंगे नेचुरल गैस के, ठीक है। कब बाई साइड में जाना है? जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मंडे को हमें प्राइस देखने को मिले। अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन में देखने को नहीं मिलता है तो सेल साइड में कहाँ से बढ़ना है? सेल साइड में फ्रेंड 298 के नीचे से सेल साइड में जा सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एसएल रख के, ठीक है। पहला टारगेट ही जिसमें 280 की तरफ रहेगा, और 280 के नीचे सस्टेन हुआ तो फिर से 260 की तरफ प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।